मेरे मेरे क्रोध भरे स्वभाव से मुझे छोड़ा, मुझे कर्ज से छोड़ा, मुझे बीमारी से छोड़ा। हम ये वचन से परमेश्वर के सामने ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन कब बोल सकते हैं? जब अपने परमेश्वर से निस्वार्थ रीति से आए। हम परमेश्वर से सिर्फ इसलिए आए, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कई बार हम परमेश्वर से प्रेम भी स्वार्थ में करते हैं। हमारे पास कोई समस्या नहीं तब भी परमेश्वर से प्रेम करते। क्यों? ये भी हमारा स्वार्थ है। क्या मिलेगा? हमें छुड़ाएगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। ये भी क्या है? हमारा स्वार्थ है। हमारा ही तो स्वार्थ है। लेकिन आप हमेशा याद रखें, जब हम परमेश्वर से स्नेह करते हैं, उससे प्रेम करना शुरू करते हैं, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हालात चाहे कुछ भी हो, तब परमेश्वर हमें छुड़ाता है और वो निश्चय छुड़ाएगा। वैसा हम करना शुरू करें। अगले वचन में लिखा है, मैं उसको ऊंचे स्थान में रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या किया है? जान लिया है। हालेलुया। हम गाना गाते हैं ना, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, वो नाम देता हमें जगाए। वो नाम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने उसको क्या कर लिया है? जान लिया है। और जब जान लिया है तो वो क्या कह रहा है? अब जो उसने मुझे जान लिया है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं उसको ऊंचे स्थान में लेके जाऊंगा। क्या मतलब है ऊंचे स्थान में लेके जाने का? जब यूसुफ को खुदा ने दर्शन दिया और उसके भाइयों ने देखा कि ये हम पे क्या करेगा? अधिकार रखेगा, और उसको गड्ढे में डाला, उसको बेचा गया, उसको दूसरी जाति के लोगों द्वारा खरीदा गया। उसके बाद वहां पर परमेश्वर ने उसको जब उठाना शुरू किया, यूसुफ कह सकता था, खुदा तूने तो मुझे दर्शन दिया था, ये क्या मुझे गड्ढे में डाल दिया गया, ये क्या मुझे बेच दिया गया, ये क्या मैं अब जेल में भी हूँ, मुझ पे एलिगेशंस लग रहे हैं, मुझ पे झूठे आरोप लग रहे हैं। लेकिन वो जानता था, वो खुदा से क्या करता था? प्रेम करता। वो भी कह सकता था मुझे नहीं चाहिए, यदि ऐसा दर्शन, ऐसा अधिकार मुझे, तब पूरा जिंदगी मेरा इतने जीवन के कितने साल अगर मुझे बर्बाद करने पड़े, मुझे ऐसा अधिकार नहीं, मैं अपना 2 रोटी में ही कुछ कह सकता था। लेकिन वो इतनी समस्याओं में होकर भी वो खुदा से अपनी निगाहों को नहीं हटाता है। लिखा है कि परमेश्वर उसको कहाँ लेके जाता है? ऊंचे स्थान में लेके जाता है। सब लोग उसको कैसे देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं। ये क्या है हमारे लिए? एक बड़ी इज्जत की बात है। हमारे एक टीचर थे, हमारे एक सर थे, उनका एक बड़ा अच्छा सा एक डायलॉग था, मुझसे हमेशा कहते थे, जब लोग आपसे बहुत जलें, आपकी तरक्की को देख के बहुत जलें, तो आप और मेहनत करें, और आप इतना मेहनत करें कि आप एक अच्छी पोस्ट पे जाके बैठें। जब वो व्यक्ति ऊपर देखे तो उसकी गर्दन झुके और वो लज्जित हो। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है? हमें साथ बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। कई बार हम खुदा के भवन में आए हैं, हमें यही नहीं पता हम क्यों हैं, खुदा के साथ क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी बुलाहट क्या है। कुछ समय पहले तक, पिछले कुछ साल तक मैं बहुत परेशान था अपनी ड्यूटी को लेकर के। प्रभु तुमने मुझे कहाँ भेज दिया? मैं ये नौकरी बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मुझे नहीं करना, मुझे ये नौकरी नहीं करना, मुझे तो सेवा के लिए चुना, कहाँ मुझे भेज दिया। लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है, खुदा ने कहीं के लिए रखा है, वो उसकी योजना है। वैसा हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आज मैं और हमारे एक भाई हैं लखनऊ में, अमन भाई, हम 2017 में ट्रेनिंग के दौरान हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, और हम अक्सर एक दूसरे के साथ बैठते हमेशा घंटों घंटों खुदा की बात किया करते थे। हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाए, और हम जान पाए कि उनका हृदय और मेरे हृदय में जो परमेश्वर के प्रति
एक सोच है वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिलती है। आज से 2 साल पहले उन्होंने प्रार्थना करके एक विजन देखा कि क्यों ना हम अब इस पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ करें। अब क्या कर सकते हैं हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता है। और उन्होंने एक ग्रुप बनाया विद लाइट, ज्योति बनो। और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मुझे शेयर किया, मुझे उसमें जोड़ा और हम दोनों उसके लिए प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते 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 पूरा 1 साल हो गया, हमसे 3 लोग उसमें जुड़ पाए। 3 लोग जुड़े और भी थे लेकिन कोई टेस्ट वो छोड़ते चले। सर मैं निराश हो गया, अमन भाई भी निराश हो गए सर कि मैंने ऐसे तो नहीं बना दिया है। लेकिन आज हम परसों 16 तारीख को हम सब लोग उसमें ग्रुप में जैसे जैसे और लोग बड़े हमने प्रार्थना किया। हम साल में एक बार इकट्ठा होते हैं। हम लखनऊ में मिले तो देखा हमने कि हम 9 लोग हो गए। प्रभु तेरा धन्यवाद, एक दिन में 3 गुना हो गए, एक साल में 3 गुना हो गए। और फिर उसके बाद और 2 बहनें भी हमारे साथ जुड़ी और भी लोग हैं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर में किया गया कार्य कोई व्यर्थ नहीं है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमको बड़ा, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख रहता है, मुझे मेरे अंदर एक बोझ रहता है, प्रभु मैं तेरी आत्माओं को बचाऊं। वैसे ही वो भाई के विषय में भी मैं कहूँगा उनके अंदर बहुत बोझ रहता है कि हम कुछ करें। और परिणाम ये हुआ, आप यकीन मानिए अलग अलग जिले से, गोरखपुर से भी लोग आए थे, इलाहाबाद से, बाराबांकी से और बहराइच से, अलग अलग जगह से हम सब इकट्ठा हुए। क्यों? इतनी ठंड में हम सब इकट्ठा, हम सबको परमेश्वर ने एक आत्मा में जोड़ा, प्रेम किया था। लिखा है मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का क्या दिखाऊंगा? दर्शन दिखाऊंगा। किए हुए उद्धार का। हम क्यों हैं यहाँ? हम उद्धार पाए, हमारा मेन टॉपिक है उद्धार पाना। आप उद्धार नहीं पाएंगे तो आपका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। आप उद्धार नहीं पाएंगे तो जिसके लिए हम यहाँ रोज इकट्ठा होते हैं और जिसकी उम्मीद कर रहे हैं हम कहाँ जाएंगे? हम स्वर्ग में उसके साथ सिंहासनों पे बैठने के लिए जाएंगे, उसके साथ राज्य करने के लिए जाएंगे। हम नहीं जा पाएंगे। आप ये मत सोचना बिना उद्धार हुए आप वहां जाएंगे, आप कभी नहीं जा पाएंगे। वो 10 कुंवारियों के विषय में अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, अक्सर पढ़ते रहते हैं। 10 ने मेहनत की, ऐसा नहीं वो 5 मूर्ख हैं। आप ये मत सोचिए, वो भी विश्वासी हैं, वो भी तैयार हैं, वो भी बहुत मेहनत करे हुए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? देख लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे और देख लेंगे, अभी बूढ़े हो जाएंगे। मेरा मन है थोड़ा ये तो बूढ़े लोग हो जाए तो सेवा करने का समय होता है, और देख लेंगे। तैयारी नहीं थी। मैं आपको सच कहता हूँ, जैसा अक्सर भैया कहते हैं, जिंदगी बहुत बड़ा नहीं है। कभी भी हम खुदा को आते हुए देख सकते हैं, कभी भी। यदि हमें उसे उद्धार का दर्शन देखना है तो एक बड़े प्रेम के साथ उसके साथ लगे रहिए। कुछ पाने की उम्मीद, ठीक है परमेश्वर देता है, लेकिन वो हमारे लिए पाना कब आसान हो जाएगा? जब उससे स्नेह करेंगे। लिखा है मैं उसको छुड़ाऊंगा। उससे स्नेह करना सीखें, परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों में भी लेके जाता है, उद्धार का दर्शन दिखाता है, तमाम बातों से हमें छुड़ाता है। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। आमीन।